अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। जी हाँ, प्रोग्राम है द एम्बेसडर और आज हमारे पास बड़े ही एज़ाज़ की बात है कि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हमारी जो काफ़ी सारी रहनुमाई भी आज हो जाएगी इस मामले में कि हम कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कोताहियाँ, गलतियाँ या समव्हाट ये कहेंगे कि हम एरर्स कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी चीज़ें वायरल नहीं हो पाती या हम उस तरह से उसको प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों पे बात होगी। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है अदील गोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। वालेकुम सलाम अतीक। सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट. आई एम रियली ओवरवेल्म्ड yet very excited for this podcast, and thanks to the management for arranging this all podcast things for the alumni, because होता क्या है कि सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, जॉब्स में, सब करियर में टाइम नहीं मिलता ज़ैबिस्ट आने का. सो दिस इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम बैक टू द ज़ैबिस्ट. और जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही एक अदना सा इंसान हूँ, बट जो इंट्रोडक्शन आपने दिया बहुत अच्छा लगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस. अदील भाई, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और इज़्ज़तों से नवाज़े। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, बहुत सारी जगहों पर अपने आप को प्रूव किया है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम आपको इससे भी बड़े ओहदे पर ज़रूर फ़ायद होते हुए देखेंगे. अदील साहब, बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में, तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें बुनियादों पर ही मुनहसर होती हैं. बिल्कुल. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन वाइज़ जो बुनियादें हैं, यानी कि आपका अर्ली एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, एंड देन अगेन वहाँ पर आप किस तरह के स्टूडेंट थे? मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया के बच्चे जो हैं उनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही बचपन से ही नोटोरियस होते हैं. तो आप अपने बारे में बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, एंड देन अगेन आप बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे? अच्छा, बेसिक ऑब्वियसली आपकी फाउंडेशन बहुत मैटर करती है. जिस स्कूलिंग से आप पढ़ के आए होते हो, या कॉलेज, या इवन जो यूनिवर्सिटी, वो आपके करियर में बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है. सो नॉर्मल जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आई वाज काइंड ऑफ अ वेरी एवरेज स्टूडेंट बैक देन. सो स्कूलिंग मेरी हुई थी हैप्पियम स्कूल से. सो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया अपना इन 2007. कंप्यूटर साइंस माय मेजर. उसकी रीज़न ये थी कि शुरू से कंप्यूटर्स में और गैजेट्स में, इन चीज़ों में हमेशा से एक कीन इंटरेस्ट रहा है चीज़ों को लेके. तो बस माइंड में ये था कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि कंप्यूटर से के अराउंड हो तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी विद दैट. तो ये चीज़ थी. अच्छा, दूसरा एक मेरा जो थोड़ा मेजर मसला था वो ये था कि मुझे कंप्यूटर्स में तो इंटरेस्ट था, बट मुझे मैथ्स और फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. तो इनिशियल फेज में तो ये हुआ कि जब मैं अपना एक क्या कहते हैं, एक चूज कर रहा था फील्ड के किस में मुझे जाना चाहिए. बिल्कुल. तो उसमें मुझे ये था कि यार अभी कंप्यूटर साइंसेस को देख लेते हैं, आगे फिर कुछ अगर चेंज करना होगा तो कर लेंगे. गोल ये था कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, या कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या कुछ समथिंग विच इज क्लोज टू द गैजेट्स एंड कंप्यूटर्स, ताकि वो आपकी जो एक बज है ना, वो आपकी एक रहे, एक जो स्पार्क होता है आपका. बट इवेंचुअली हुआ ये कि मैट्रिक हो गया, सब ठीक हो गया. एंटर में एक थोड़ा सा एक हिट लगा, और वो ये लगा कि परसेंटेज एकदम गिर गई. और वो गिरी क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मैथ्स फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं था. And then I decided कि यार this is something very shocking for me, because अब प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियरिंग का ऑप्शन उस वक्त भी था. मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, बट मुझे ये था कि यार एक चीज में इंटरेस्ट ही जब डेवलप नहीं हो रहा तो उसको किस तरीके से फिर मैं परस्यू कर सकता हूँ आगे. तो खैर उस टाइम पे इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं चीजों को, और मेरे कुछ एक दो सीनियर्स थे जो कि मेरे साथ के, होता है ना, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कुछ आपके फ्रेंड्स बनते हैं, उनको आप आइडियलाइज कर रहे होते हैं. सो उनमें से एक दो मेरे फ्रेंड्स थे जो कि ज़ैबिस्ट से ऑलरेडी पढ़ रहे थे, और मैं उनको काफी आइडियलाइज करता था. नॉट बिकॉज कि वो अच्छे दोस्त थे, बट बिकॉज कि वो उनका जो एक ओवरऑल एक जो एक होता है ना, एक पर्सोना होता है एक इंसान का, कि आप जिससे मिलके आपको खुशी महसूस होती है, एक पर्सनैलिटी उसकी एक ग्रूम हुई भी होती है. वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर्ड की. एंड देन आई डिसाइडेड कि यार दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई कैन परस्यू BBA एज माय एजुकेशन फर्दर.
ताकि मैं उस चीज को फिर आगे देखूं। उस वक्त भी जो मैं बीबीए के लिए चीजों को अपने परस्यू कर रहा था, उस वक्त भी मैंने करियर वाइज नहीं सोचा था। अच्छा, इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब बीबीए में मैं आया, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर गुजरे, देन आई मेट विद फजान बलोच। बहुत जो भी ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो अबाउट हिम। उनका बहुत एक इंस्पायरिंग रोल रहा है इन माय करियर, बिकॉज मैंने उनसे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज वगैरह मैंने उनसे पढ़े, एंड द वे ही डिलीवर्ड द लेक्चर्स, वो लगता ही नहीं था कि वो लेक्चर्स जिस तरीके से वो, मतलब वो ऐसा लगता था कि जस्ट लाइक अ बडी, और वो एक आपको एक दोस्त की तरह एक चीज गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ, थोड़ा सा मैं उस चीज को अलग लेके चल रहा हूँ। जो बेस्ट पार्ट ज़ाबिस का जो मुझे लगता है ना टिल डेट, वो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो आपके पास जो टैलेंट है ना, वो निकलता उसकी बेसिस पे कि यहाँ के टीचर्स जिस तरह के आपको टाइम दे रहे होता है। टाइम देने से मुराद मेरा ये है कि इफ आई एम गोइंग टू परस्यू माय करियर इन एडवर्टाइजिंग ना, तो यहाँ पे टीचर्स भी मुझे वो मिले जो एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उनसे जो गाइडेंस आपको मिलती है ना, या उनसे जो आपको सीखने को मिलता है बिफोर परस्यूइंग योर करियर, कि आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो एक बात की कहानी है ना, आप स्टूडेंट लेवल पर बात हो रही है कि वो आपको तैयार किस तरीके से कर रहे होते हैं। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट जो मुझे ज़ाबिस की लगती है, जो कि मुझे लगता है कि बाकी और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है। वो यही है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं या जो फैकल्टी है, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। सही। वो अपनी नॉलेज को दे जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इन टू द टेबल फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो उन इनसाइट्स को पहले ही एब्जॉर्ब कर लें या उस इनसाइट्स को पहले ही अपने पास डाइजेस्ट कर लें, ताकि उनको एक प्रॉपर एक करियर को अपने परस्यू करने से पहले उनको आइडिया हो कि अच्छा इस फील्ड में ये हो रहा है और ये हैपनिंग है वो। तो देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माय करियर इन मार्केटिंग। बट ऑब्वियसली वो एक स्ट्रीम एक डिफरेंट होती है। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रीम मेरी इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि स्टूडेंट लाइफ को मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय किया। एक जो वाइब्रेंट कैंपस का जो एक माहौल है यहाँ पे, और जिस तरीके से यहाँ पे एक एक्टिविटीज जिस तरह से होती हैं, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ज़ाबिस इज कि इट्स ऑलवेज वेलकमिंग। No matter from which educational background you're just coming in, from which ethnic group you belong, or from which culture you belong, ये आपको समो लेता है अपने अंदर। तो ये बहुत एक खास बात है, और जिसकी वजह से अभी भी जब भी कभी कोई ऐसा मौका मिलता है, जैसे आज एक मौका मिला यहाँ आने का, तो आई नेवर ट्राई टू मिस दैट चांस कि कभी भी ज़ाबिस से अपनी एसोसिएशन कम ना हो। और जो नाम आप लोगों ने इस पॉडकास्ट का रखा है, दैट्स वेरी अमेजिंग। मतलब जब मेरी बात हो रही थी, एंड आई वाज इन लूप विद कुरतुलैन, and she asked कि there's an ambassador program that's going on, and we want you to come and to share some views about ज़ाबिस and your career regarding that. तो मुझे वो वर्ड इतना अच्छा लगा एम्बेसडर का कि लाइक वो एक उस पर्सपेक्टिव से कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि हम जिस जगह पे भी जाएं, हम जिस कंट्री में हो या जिस किसी वर्क प्लेस में हम काम कर रहे हो, we are somehow connected with ज़ाबिस, because हमारे रिज्यूमे पे ज़ाबिस लिखा हुआ है। इंटरव्यू में पूछा जाता है ज़ाबिस के बारे में, और क्या एजुकेशन आपका, एक ओवरऑल आपकी जर्नी रही, वो सारी चीजें। तो और इवन इफ यू अचीव समथिंग, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है कि यार ये ज़ाबिस ग्रेजुएट है या ज़ाबिस का पढ़ा हुआ है, अलमनाई है, एंड ही इज इज डूइंग अ वेरी फिनोमिनल जॉब। तो वो चीज भी एक अच्छी लगती है। तो वी आर समहाउ रिप्रेजेंटिंग आवर यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट डोमेन एंड डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, व्हिच इज वेरी गुड। तो खैर, ज़ाबिस की लाइफ से रिलेटेड बात मैं कर रहा था। एजुकेशन करियर मेरा फिर उसी तरीके से मैंने फिर अपना स्टार्ट किया कि उस वक्त थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं शायद आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो कि मैथ्स फिजिक्स में अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लेके चल सकूं। बट जब मैं मास्टर्स जब मैंने बीबीए किया, उसमें जब फाइनेंस के कोर्सेज आए, वो मुझे समझ आना शुरू हो गए। मतलब वो उसमें मुझे लगा कि हाँ, दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट। मतलब मैथ्स फिजिक्स में मुझे नहीं समझ आ रहा होता था कि किस तरह से जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कोई चीज, जो कि आप होता है ना कि रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे होते हैं कि यार कनेक्शन क्या बन रहा है इन चीजों का।
बट जब आप फाइनेंस पढ़ते हो, जब आप मार्केटिंग पढ़ते हो, आप देखते हो यार दिस इज व्हाट हैपनिंग, मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप कोई ग्रोसरी भी कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे, हर एक शेल्फ पे मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल। तो वो आप कनेक्ट करते हो अपने आप से कि हाँ यार दिस इज समथिंग आई कैन डू, और इसमें मुझे मजा भी आएगा। एक और चीज जो मुझे रियलाइज हुई व्हेन आई जॉइंड ज़ाबिस्ट, एक चीज पे कभी काम नहीं किया था, और वो ये था कि द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि आपको अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, अपने आप को किस तरीके से मार्केट करना है, जिसको लेमैन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं किस तरीके से बेचना है। बिल्कुल। बिकॉज अल्टीमेटली जीत उसकी है जो अपने आप को या जो चीज आप बेच रहे हो उसको अच्छे तरीके से सेल कर सके। वो चीज जब मैंने यहाँ के टीचर्स के साथ जब मैं बैठा, उनसे चीजें समझी। फैसल शेख एक बहुत अच्छे यहाँ पे टीचर हैं जिनसे मार्केटिंग वगैरह और मैनेजमेंट आप काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उनका एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो भी एक दोस्तों की तरह लेके चल रहे होते थे। तो ये वो टीचर्स हैं जिनका मैं बीबीए की बता रहा हूँ। एमबीए की मेरी एक अलग जर्नी है। जी जी बिल्कुल। तो बीबीए के टाइम पे आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपका ओवरऑल आपका एक यू नो एक नए आपकी बॉन्डिंग्स बनती हैं, एक नया कनेक्शन होता है। उसमें फिर आप देखते हो कि यार अच्छा ये भी एक चीज है कि आपके पास इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, तो वो आप टीचर्स की बेसिस पे भी देख रहे होते हो। तो मेरे साथ ये है, मेजॉरिटी कोर्सेज जो मुझे लगता था ना कि फैसल शेख या सर फैजान बलोच को के पास जो आ रहे हैं वो तो लेना ही लेना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बाकी फाइनेंस के और दूसरी चीजें वो होती थी, वो तो चलो मेजर्स हैं, वो तो आपने करना है उस तरीके से। बट मार्केटिंग वाज माय मेन डोमेन, और वो जो कोर आपका एक होता है मार्केटिंग का, तो वो चीज मुझे कभी उस टाइम पे एक्साइटिंग इतनी नहीं लग रही थी। बट व्हेन आई मेट फैजान बलोच तो मुझे था कि यार दिस इज समथिंग आई कैन डू। अच्छा, फिर बीबीए कंप्लीट हो गया। इंटर्नशिप की भी एक जर्नी थी। इंटर्नशिप का ये था कि 2-3 जगहों पर अप्लाई किया था, बट उस टाइम तक ये था कि अच्छा, जहाँ पे एक जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था वहाँ जॉब हो गई, उसकी एक अलग स्टोरी है। उसकी स्टोरी इस तरह से थी कि बीबीए कंप्लीट होने से आई थिंक इट वाज लाइक 6-7 months before I wanted to pursue my internship. तो वहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई की, दैट वाज स्ट्रेट की, दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आईटी कंपनीज इन पाकिस्तान बैक देन। अब शायद नहीं है या कोई दूसरे नाम से दे आर ऑपरेटिंग। तो खैर उनसे जो है वो उनको ईमेल वगैरह की सब किया, कोई तकरीबन 6-7 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया वहां से। मैं भी भूल गया। तो आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखी। उनका न्यू प्रोडक्ट एक डेवलप हो रहा था, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ इट। और वहाँ पे एक पूरा एक लर्निंग फेज के किस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री काम करती है। और बैंकिंग की मार्केटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट आई बिलीव, बिकॉज उसके अंदर आपका कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत डाइवर्स होता है, एक तरह का नहीं होता। मतलब दे आर लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज वेल, फिर डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो नेशनल बैंक से यू नो कमिंग अप विद डिफरेंट सर्विसेज, और वो आपकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो वो नहीं रखते, वो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो रखते हैं। तो उसको देखना कि किस तरीके से ये लोग एक ब्रांड पर्सोना डेवलप कर रहे हैं, एक ब्रांड पर्सनैलिटी किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कुछ नई चीजें थी जो वहां पे उस इंटर्नशिप में भी सीखने को मिली। तो खैर हुआ ये कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो अब वो एकदम से एक होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी खत्म हो गई है, एक 4 साल का स्पैन आपका, फिर फ्रेंड्स के साथ एसोसिएशन, वो सब एकदम से समझे एक तरफ कट ऑफ हो जाती है। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट कंपनी। अब उन्होंने रिव्यू करने में मेरे रिज्यूमे को इतना टाइम लगा लिया कि वो मैंने इंटर्नशिप के लिए भेजी थी और मेरी जॉब का टाइम आ गया था। तो दे कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी टू कम फॉर द इंटरव्यू, ताकि इंटर्न्स वगैरह जो भी उन्होंने हायर करना है, जो भी सिलसिला था उनका। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप लोगों ने काफी टाइम लगा दिया, बिकॉज ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भेजा था। नाउ आई एम डन विद माय ग्रेजुएशन, सो इफ यू गाइस हैव एनी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग फुल टाइम जॉब, सो बिकॉज आई एम विलिंग टू वर्क, सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी कम्स इन। सो दे आस्क्ड कि सही आप आ जाएं फॉर द इंटरव्यू और फिर देख लेते हैं जो भी है। तो इंटरव्यू वगैरह दिया, सब किया। अच्छा, इंटरव्यूज का भी एक सिनेरियो है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं या जो न्यू कमर्स हैं वो देख रहे हैं। मैं उनको एक एडवाइस दूंगा
वो एडवाइस ये होगी कि जब आप अपने ग्रेजुएशन लेवल में हो ना, आप एटलीस्ट 1 से 2 जॉब्स बीच में, और जॉब्स जिसको आप कह लें, उसको जरूर आप करें। उससे होता क्या है, और नहीं भी कर रहे ना, एटलीस्ट ट्राई टू अपीयर इन द इंटरव्यूज। उससे होता क्या है कि एक जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है ना, दैट्स वे बियॉन्ड एंड इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। वो चीज हमें भी नहीं पता थी उस टाइम पे, और हमें लगता था कि जो सिनेरियोज या जो आइडियल लाइफ हमारी जो कैंपस के अंदर होती है, कि आपने एक असाइनमेंट कर लिया अपना, और आपकी जीत ये थी कि आपने उस चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, या आपने उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर दिया, या पेपर्स में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ गए, सो दैट इज समथिंग योर अचीवमेंट। बट जब आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हो ना, देन यू जस्ट गेट टू नो कि यार अचीवमेंट का जो मतलब है, या जो टाइमलाइंस को और जो डेडलाइंस को जो मीट करने का जो मतलब है, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी में तो फिर आपको शायद 1 हफ्ते का टाइम मिल जाता होगा, बिकॉज हर 1 हफ्ते के गैप से एक क्लास हो रही होती है। बट अब जब ऑफिस में आप जब काम करते हो, और जितनी आप हायर और सीनियर पोजीशन पे जाते हो, आपकी डेडलाइंस उतनी शॉर्ट होती रहती हैं। कभी कभार तो ये होता है सेम डे पे आपने पूरे पूरे प्लान बना के देना है। तो वहां पे फिर आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, कितने आप अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलते हो, वो चीज आपकी वैल्यू ऐड कर रही होती है। तो मेरे साथ भी यही था कि वो चीज जो कि मैंने नहीं की, तो मैं इसलिए सबको कह रहा हूँ कि वो चीज करें। मैंने इंटरव्यूज वगैरह एज सच नहीं किए ग्रेजुएशन के टाइम पे, बिकॉज आई वाज कीनली फोकस्ड ऑन माय करिकुलम, और जो एजुकेशन है, ताकि एक जगह मैं उसको पहले प्रॉपरली कर लूँ, फिर उसके बाद करूँ। बट इंटर्नशिप के बाद आई रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग विच आई नीड टू फोकस ऑन, बिकॉज जब आपके पास पूरा पैनल बैठता है ना इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा फंबल करने लगते हो। आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी होती है ना, वो आप कितना भी चाह रहे हो, वो नहीं सामने आ रही। सही। तो वो चीज बहुत मैटर करती है, और उस चीज को ओवरशैडो करने या उस चीज को कम करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करके एटलीस्ट ट्राई टू अपीयर इन द इंटरव्यू, ताकि आपका वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट हो। बिकॉज अल्टीमेटली तो एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि अपने अपने ओवरऑल जो स्किल्स हैं, अपना जो माइंड सेट है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत होगी। बिकॉज होता ही है कि जब आप एक अपने यूनिवर्सिटी लाइफ से जब आप बाहर जाते हो ना, तो दैट्स वेयर द मेन आपका जो एक होता है कि आपकी जो हसल है, दैट कम्स इन, कि आप किस तरीके से आप कुछ पॉजिटिव नोट पे और किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हो। मेरे टाइम पे ये हुआ था कि व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल कॉर्पोरेट लाइफ या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं बिल्कुल कट ऑफ था। आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन माय एजुकेशन। सही। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब मेरी इंटर्नशिप हुई, एक मुझे रियलाइजेशन हुई कि दिस इज समथिंग आई शुड बी डूइंग बिफोर। मतलब आप थोड़ा बहुत आप अब तो देयर लाइक सो मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन फॉर द स्टूडेंट्स आपके टाइम पे। बिकॉज मेरे टाइम पे व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तो उस टाइम पे रिमोट जॉब्स का कल्चर नहीं था, फ्रीलांस जॉब्स इतनी नहीं होती थी, एक प्रॉपर एक समझे ऑफिस जॉब्स का ही एक माइंडसेट होता था। नाउ देयर सो मेनी स्टूडेंट्स दैट आर स्टिल स्टडीइंग। आई हैव हायर्ड सो मेनी पीपल इन माय टीम एज वेल, जो कि दे आर परसुइंग BBA from different universities and they are focusing on their career as well। तो जो चीज मैंने शायद अपने 22 या 23 साल में के टाइम पे एज में नहीं की थी, आई रियली फील गुड कि अब वो स्टूडेंट्स दे आर क्वाइट अवेयर कि वो 22-23 साल में खुद ही अपने आप को जो है वो उस चीज को लेकर आ रहे हैं, और वो एक सेल्फ ग्रूमिंग जो होती है उसको, उसकी जो वैल्यू है उसको वो रियलाइज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो खैर Kratky gave me that opportunity to work, so that was my first job। और आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ हो या आपकी जो फर्स्ट जॉब हो, वो चीज आप कभी नहीं भूलते, बिकॉज वो एक आपकी पर्सनालिटी में या आपके ओवरऑल लाइफ में एक चेंज लेकर आ रहा होता है। बिकॉज आप यूनिवर्सिटी से जब आप जॉब की तरफ जाते हो या अपने करियर को जब आप परस्यू कर रहे होते हो, तो वो एक अलग डायनामिक है, एक अलग शिफ्ट है जो आप अपने एक लाइफ में एक फील करते हो। सेकंड, फिर आपकी जॉब से रिलेटेड आ जाता है, बिकॉज वो आपको एक हिट लगता है, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन के दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन डूइंग।
एंड व्हाट आई हैव You're interested. परसीव्ड कि किस तरीके की वो होगी. ऑब्वियसली अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट जब जॉब की बात आ जाती है, somebody is paying you something, तो वहां पे थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट होता है, और वहां पे बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना पड़ता है. तो ये मेरे एजुकेशन से रिलेटेड था, करियर से रिलेटेड चीजें जो मैं अब थोड़ी सी उसको बताना शुरू करता हूँ. करियर का क्रेडिट की, एज आई टोल्ड कि दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, बट मुझे शुरू के 4-5 महीने चीजें इतनी शायद वो समझ नहीं आई. उसकी रीजन ये थी कि जिस तरह से मैं मार्केटिंग को लेके चलना चाह रहा था, या जो मेरा माइंडसेट कहता था कि मार्केटिंग होनी चाहिए, वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से जा रही थी. तो मुझे ही लगा कि आइदर माय बेसिक्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं उसको मार्केटिंग को अपने आप जो परसेप्शन है मेरा, उसको मैं परसीव सही नहीं कर पा रहा हूँ, या द कंपनी जो मार्केटिंग जिस तरीके से करी उनका स्टाइल डिफरेंट है. सो आई ट्राइड टू फिगर आउट कि क्या इशू है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, मैं एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ मार्केटिंग, द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग. बिल्कुल. तो मैं जो मार्केटिंग करना चाह रहा था दैट वाज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग. तो वो एक मुझे हुआ कि हाँ, दिस इज अ बिग चेंज. मार्केटिंग इज नॉट एवरीथिंग. आपको फिर उसके डिफरेंट डोमेन्स को देखना पड़ता है मार्केटिंग के. उसमें फिर एडवर्टाइजिंग आ जाता है, फिर और प्रमोशन आ जाती है, फिर और डिफरेंट एक वेरिएशन है उसकी एक मार्केटिंग की जो आपको करनी होती है. सो then I applied to other companies, जहाँ पे फिर मुझे Viral Edge was one of the finest digital agencies, advertising agency in Pakistan. So I've got the opportunity to work there. वहाँ से समझें कि मेरे करियर को एक डायरेक्शन मिली when I joined Viral Edge, because एक डिजिटल एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो एक 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 कैलिबर होता है ना, वहाँ पर एक बंदा, अगर मैं स्टूडेंट्स को हमेशा जब भी उनसे इंटरेक्शन होती है, उनको यही कहता हूँ कि एटलीस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू योर करियर इन मार्केटिंग ना, सो कभी अपना करियर आप आईटी कंपनी से स्टार्ट नहीं करो जैसे मैंने किया. ऑलवेज ट्राई टू परस्यू योर करियर थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसी. उससे होता ही है कि आपको 360 डायनामिक्स समझ आ जाते हैं मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के. बिकॉज आप जब खासतौर पे लोकल इंडस्ट्री की जब एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होता है. उन मल्टीपल क्लाइंट्स की मल्टीपल नीश है. उस नीश को समझना, उस नीश को समझने के साथ फिर उनकी स्ट्रैटेजीज पे काम करना, वो जब आप उस फेज से गुजरते हो उस लर्निंग की, there you come across with so many new things in life कि अच्छा, this is something I've जो मैंने पढ़ा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है. बिकॉज जो प्रैक्टिकल आप अप्रोच अपनी लेके चल रहे हो वो थियरी से बहुत डिफरेंट होती है. बिल्कुल. मतलब मैंने अगर कोई ब्लड से मैनेजमेंट में अगर बात करें तो मैस्लो के अगर मैंने कुछ लॉज पढ़े या हिरार्की उनकी पढ़ी, बट जब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आया हूँ, एजेंसी में आया हूँ, तो वहां पे वो लॉज या वो चीजें काम नहीं कर रही हैं. वहां पे काम क्या कर रहा है कि ब्रांड पर्सोना क्या होना चाहिए, ब्रांड डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, नीड की बात हो रही है, नीश क्या होनी चाहिए वो बात हो रही है. तो उन चीजों को केटर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज जो मैं बार बार सिर्फ अजान बलोच का जो नाम ले रहा हूँ, या एडवर्टाइजिंग में अगर मैंने बाद में मास्टर्स में जब मैंने कंप्लीट किया अपना, तो उस्मान कयाम जो कि आई थिंक ही इज वर्किंग एट स्टारकॉम, सो वो उनसे बहुत सीखने को मिला. उस्मान चौधरी इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी मेंबर्स इन जाविस, तो वो उनसे बहुत चीजें सीखने को मिली. तो कुछ जो स्टारकॉम की जो ब्रीड थी, जो यहाँ के इवन जो यहाँ के भी देयर लाइक ग्रेजुएट्स और उन्होंने यहीं से पढ़ा है, तो वो जो नॉलेज वो लेकर आते हैं, दैट इज फिनोमिनल. तो वो चीज जब उनसे मास्टर्स में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट हुआ, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो आपका ही होता है कि आपकी सिर्फ बेसिक्स होती हैं. जब आप करियर को एडवांस अपने करना चाह रहे होते हो, जब आपको मास्टर्स करना होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से, और मैं ये कहता हूँ कि मास्टर्स हमेशा आप उस वक्त करें स्टूडेंट्स को, मैं कहूँगा जब वो एटलीस्ट आप अपने 2 से 3 साल बीच में आप अपनी जॉब्स कर चुके हो. सही. आपका जब करियर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ टाइम कि जहाँ पे 3 साल 2 साल का आपके पास एक नॉलेज हो, एक प्रैक्टिकल आपके पास नॉलेज हो. ऑन दैट बेसिस इफ यू डू समथिंग, इफ यू डूइंग योर मास्टर्स, तो होता क्या है कि वो आप सारी अपनी उस नॉलेज को लेकर आ रहे होते हैं, और फिर आप देखते हो कि आपने किस तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, और आपको इवन मास्टर्स बहुत आसान हो जाता है उस चीज को लेके. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, मेरे साथ के बहुत सारे फ्रेंड्स से जिन्होंने किया कि राइट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन उन्होंने 1 साल के अंदर ही वो कर लिया,
और उनको वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगने लगी, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी चीजों को लेके वो वीक थी, तो अपने आप भी नहीं था। एक्सपोजर नहीं था। तो वो जब आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा ना, देन यू जस्ट get to know कि अच्छा this is something interesting for me and this is something I'm going to learn new। और फिर आपकी इवन जब आप क्लास पार्टिसिपेशन होती है, और MBA खास तौर पे होता ही है कि दे पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, everybody is doing job, evening classes होती हैं, तो everybody try to bring in their experiences के उनके work environment में क्या होता है, वो किन तरह के clients पे काम करते हैं, वो क्या होता है। तो वो जो शेयरिंग होती है एक दूसरे के साथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। Indeed। तो ये चीजें Zabist, I think Zabist is one of the finest educational institute जो कि आपको यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, और ऑब्वियसली और इंस्टीट्यूट में भी शायद ये चीजें होंगी, बट मैं चूंकि ऑब्वियसली हैव बीन एसोसिएटेड विद Zabist थ्रू आउट, तो मैं Zabist को ही ऑब्वियसली आई एंडोर्स एवरी टाइम, बिकॉज जितना मेरे करियर में हेल्प Zabist ने किया है in terms of of fostering the innovation, collaboration and the academic excellence, तो वो चीज obviously I can't say कि Zabist से ज्यादा मेरे लिए कोई help out कर सकता है in my case। सही। अच्छा अदिल, हम बात करते हैं कि आपने मतलब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से अपना एक आईटी कंपनी से एक जॉब का आगाज किया। बिल्कुल। एंड देन अगेन आप आ गए एडवर्टाइजिंग की फील्ड में। अब मैं वहां पर देखता हूँ कि आपने वहां से एडवर्टाइजिंग के अंदर जो है की अकाउंट मैनेजर से आपने स्टार्ट लिया। बिल्कुल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे नजर आ रही है कि विद इन 5 years आप हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब 5 साल 5 अलग जगहें, इसके बिटवीन में आपने 5 अलग जॉब्स की है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, और तकरीबन मैनेजर या स्ट्रेटेजिस्ट इस तरह की पोजीशंस पे आपने काम किया। क्या इसके बिटवीन ऑब्वियसली आपने बहुत सी चीजें, एडवर्टाइजिंग नॉलेज, सब चीजें अपने टीचर्स से भी सीखी, कलीग्स के साथ भी आपकी इंटरेक्शन रही, एंड देन अगेन मैंने ये देखा है कि आप माशाल्लाह बहुत फोकस रहे हैं अपने मामलात में कि किस तरह उसको कैलिब्रेट करें, या हम ये कहेंगे फैब्रिकेट करें, और देन अगेन अचीव करें। तो ये 5 साल में क्या आपकी मतलब माइंडसेट था कि आपको इस पोजीशन पे पहुंचना है? अगर था तो भी हमें बताएं। और इन 5 सालों में ये इत्तेफाक कैसे हुआ कि आपने सडनली एक साल के बाद आपने डिफरेंट पोजीशंस पे गए? क्या उसके पीछे भी कोई रीजन था? अच्छा, बहुत सारे इसमें देयर लाइक 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं पहले वो थोड़ी सी क्लियर आउट कर दूं, देन आई कम टू दिस पॉइंट। देयर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एटलीस्ट इफ यू वर्किंग एट सम कंपनी ना, तो एटलीस्ट ट्राई टू बी देयर फॉर गुड 2-3 years, ताकि वो आप थोड़ा सा उस चीज को अच्छे तरीके से लेकर चल सकें, या मामलात आप अच्छे तरीके से समझ सकें। मेरा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा माइंडसेट इसलिए डिफरेंट है, और अब बहुत सारे लोग ये करना भी, ये प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है। उसकी रीजन ये होती है कि मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब जो मार्केटिंग जो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे जो पढ़ी, या फिर जो मास्टर्स के टाइम पे पढ़ी, वो बहुत डिफरेंट थी। अब चीजें, things are rapidly changing and going. Even if you're working in the IT industry and advertising agency, so there's lot more experience and exposure that plays part, और वो एक आपको वैल्यू किस तरीके से आप ऐड कर रहे होते हो। सो कहीं पे वो थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी काम नहीं हो रही थी। हाँ, बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए किस तरीके से चीजें हो रही होती है, बट अल्टीमेटली आपको जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको बहुत ज्यादा आपने ग्रैब करना होता है, ताकि आप अपडेटेड रहें सारी चीजों से। मेरे करियर में ये चीज मैंने रियलाइज की कि 1 साल अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, या कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे मैंने 2 साल भी काम किया, यहाँ भी जो कंपनी है यहाँ पे इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years प्रॉब्ली। रीजन उसकी क्या है? उसकी रीजन ये है कि कुछ कंपनीज जहाँ पे मुझे लगा है ना कि 1 साल में आई फील स्टैग्नेंट, वहां पे मुझे एज सच कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं फील हो रही। यहाँ नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग, बट ऑल्सो द मेंटल होराइजन जो कि आपका ब्रॉडन होता है आप जब काम करते हो। तो जब आप सेम एक ही तरीके का रूटीन वर्क कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा कभी कभार आप अपने आप को बहुत सफोकेटेड फील करते हो। बिल्कुल। उस सफोकेशन में अगर आप आ गए हो और आप डीमोटिवेटेड हो गए हो ना, सो इट फील्स लाइक योर करियर इज गोइंग टू बी एंड।
आपको वो चीज अपने आप को स्पार्क रखने के लिए ना आपको नई चीजें करनी पड़ती हैं, एंड दैट वाज द ओनली मोटिव फॉर मी कि मैं जब भी मुझे किसी पॉइंट पे लगता था कि इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माय वे, कि जहाँ पे मुझे वो स्पार्क नहीं मिल रहा, कि जहाँ पे मुझे कुछ नया करने को नहीं मिल रहा, सो मैं टू ब्रिंग दी चैलेंजेस, to keep myself alive in terms of कि आपका मुझे करियर के अंदर एक स्पार्क रहे, तो I try to seek out good opportunities and that was the only reason कि मैंने उस चीज को वो किया। और जहां तक वो 5 years की जो बात करें कि उस स्पैन में मैंने कितना अचीव किया, उसकी रीजन ही यही थी कि जब आप डिफरेंट वर्क प्लेस से और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते आते हो ना, तो आपको खुद रियलाइज नहीं होता, बट जब आप सामने वाले से इंटरेक्ट करते हो या इवन आप कुछ जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने लगते हो उसमें आपकी जो पास्ट की जो नॉलेज है या जो एक्सपर्टीज है, जब वो सामने आती है ना, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे जो जिनके लिए आप काम कर रहे होते हैं, जिन कंपनीज के लिए आप काम कर रहे होते हो, दे रियलाइज के दिस इज द गाय यार, ही नोज हिज जॉब एंड ही इज द पर्सन हु कैन ब्रिंग सम वैल्यू फॉर अस। तो वहां पे फिर आप ऑब्वियसली एक लैडर होता है, फिर आपको एक ग्रोथ मिलती है। सो दिस इज हाउ माय करियर बी एंड अबाउट फ्यूचर ऑब्वियसली इसी तरीके से है कि कुछ अब जैसे नई चीजें आ गई हैं, सो आई एम मोर इनटू दी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। पिछले 2-3 साल पहले ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं होती, बिल्कुल अब हो रही है, खास तौर पे मीडिया बाइंग की इंडस्ट्री में, या जो मीडिया बायर्स हैं, दे आर मोर इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग बिकॉज नाउ companies expect something from you. It's not that कि आप एक प्रोडक्शन आप देख रहे हो, या if you're leading something so you're just managing the client stuff, या आप अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, but what's the parameter of marketing? अब वो रिजल्ट्स हैं, अपने रिजल्ट्स किस तरीके से लेकर आने हैं, आपने वैल्यू किस तरह ऐड करनी है। अब कंपनीज पहले ही होता था कि सेल्स ओरिएंटेड माइंडसेट होता था, सेल्स का डिपार्टमेंट एक अलग होता था, मार्केटिंग का अलग होता था। अब क्रॉस फंक्शनल हो गई है चीजें। अब द पीपल हु आर वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे आल्सो ब्रिंगिंग सम मॉनेटरी बेनिफिट टू द कंपनीज, और वो फिर उस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो गए। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा जो है वो अब रोल प्ले कर रही है अपना। सो देयर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट आर कमिंग इन। अब पॉइंट यही है कि अगर मैं एक कंपनी जहां पे सिर्फ मैं जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं वो करता रहूं, तो क्या पता मैं रिप्लेस हो जाऊं किसी और चीज से। उसकी रीजन ये है कि एक मार्केटिंग में होता ही है कि हर 1 से 2 साल या 3 साल के स्पैन में एक चीज का एक बूम होता है, और वो एकदम से जो है वो डाउन होती है, और फिर एक नई चीज आ जाती है। इंटरकनेक्टेड होती है उन सारी चीजों से। अल्टीमेटली यू आर डूइंग दी मार्केटिंग, बट वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ गई है मार्केटिंग में। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू सीक आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज, जहां पे मुझे नए प्रोजेक्ट्स पे नए तरीके से नई चीजों को काम करने का मौका मिले। इवन दो द टाइम आई ज्वाइन दिस कंपनी, उसमें भी बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे मेरे लिए जिसमें I felt like this is something very new for me and I am a beginner for it. But once I started it, उसमें मैंने अपने आप को करना शुरू किया, then I realized कि this is something which I need to do। और वो जो भी अपने आप को इस चीज को, करियर को अपने बूम करने के लिए, एडवांस करने के लिए, जब आप अपने आप को, अपनी नॉलेज को अपडेट रखते हो ना, सो दिस रियली हेल्प यू आउट। अभी लास्ट ईयर आई डिड माय सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम ब्रैकेट एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो वो ऑनलाइन थी, यूके से था, बट उसके जो मॉड्यूल्स जब मेरे पास आए और जब मैंने उसको पढ़ा, उनको चीजों को समझा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि थियोरेटिकल थी, बट जो मैं पढ़ चुका था उससे बहुत डिफरेंट थी। सही। तो इस तरह से आपको अपने आप को एक स्पार्क रखने के लिए, अपने करियर को, अपने स्पैन को बढ़ाने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब्स भी फ्रिक्वेंटली आप देखें। इट्स नॉट दैट कि आप चीजें सही चल रही हैं और आपने जॉब सर्च कर ली। जॉब सर्च करने का देयर हैज टू बी सम मोटिव, देयर हैज टू बी सम रीजन, और रीजन दैट एसोसिएटेड विद योर करियर, कि आप अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। सही। समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा होता है, यू आर कंप्लीटली सेटल्ड बाय एवरीथिंग, बट आपका करियर एक जगह पे रुका हुआ है। सो आप उस पर्सपेक्टिव से देखें कि इफ इन केस के वो कंपनी बंद हो जाती है या वो कंपनी आपको किसी और से रिप्लेस कर देती है, आप क्या करेंगे फिर? एटलीस्ट आपके पास देयर हैज टू बी अ बिग पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके पास हो, ताकि आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन सामने वाले को शो कर सकें कि दिस इज व्हाट आई कैन ब्रिंग फॉर द कंपनी। तो this is why I have switched many companies.
I think in the span of 5 years, like 3 companies that I've switched, 2 साल 1.5 साल काम किया, but now I feel कि अब वो टाइम है कि अब वो थोड़ा सा लीडरशिप रोल्स पे जाना है. So for leadership roles you need to stay a longer period of time. So अब now I am pursuing it. इस तरीके से. अच्छा अदिल, एक मिथ है, कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्शन के लोग ही सिर्फ क्रिएटिविटी पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं या क्रिएटिविटी जो है वो प्रोडक्शन के लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. बट अगर हम आज के रियल टाइम डिजिटल मीडिया को देखें, एंड देन अगेन यही मैं आपसे सवाल भी करना चाह रहा हूँ, जैसे आपने भी कहा कि रूटीन वर्क सेम हो, सब चीज़ें एक जगह ठहरी हुई हो, चाहे आपको अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट हो, सब कुछ हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्ट जोन में जा रही है, बट अगेन वो स्पार्क नहीं मिलता, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, एंड देन अगेन नए चैलेंजेस को करना है. तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी फील्ड में क्या क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, और अगर क्रिएटिविटी है तो वो चैलेंजिंग होनी ज़रूरी है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, ये बात आपने बहुत अच्छी, इसमें एक वैलिड क्वेश्चन आपने रेज किया है. क्रिएटिविटी अगेन निश, आप जितना बड़ा आपका सेल्स का निश होगा तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि क्रिएटिविटी सिर्फ जो है वो प्रोडक्शन की जागीर नहीं है कि दे शुड ओन इट, कि नो वी आर द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम, या हम प्रोडक्शन देख रहे हैं तो वी शुड बी क्रिएटिव. It can be anyone. It is the mindset. Creativity is not that if you're working for some department so you have to be creative, या वो उसका एक वो पार्ट है. Obviously जब आप क्रिएटिव होते हो तभी सामने वाला आपको हायर करता है उस पोजीशन के लिए, बिकॉज वो एक डिमांड है. If you can't bring some creativity to your work, it's not only in the production and the marketing side. I have seen really good and creative people in the sales side, because सेल्स में जितनी क्रिएटिविटी मुझे लगता है होती है उतनी मार्केटिंग में शायद उतनी ना होती, बिकॉज मार्केटिंग में आपके पास थोड़ा सा रूम भी है ना, आप सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप करते हो. सेल्स में ये है कि somebody is on call, स्पॉन्टेनियस सब तो वो देन एंड देयर आपको जो है वो आपने अपना माइंड बनाना है कि हाउ टू क्रिएट अ हुक फॉर द पर्सन, कि वो आपसे, अगर वो आपको जानता नहीं है, आपसे मिला नहीं है, बट ऑन कॉल वो एकदम अपने डॉलर्स जो है वो आप पे स्पेंड करने के लिए तैयार है टू गेट दैट सर्विस. तो वो भी एक क्रिएटिविटी है. तो डिफरेंट डायनामिक्स हैं क्रिएटिविटी के, बट यस इन प्रोडक्शन इट डज मैटर. उसकी रीजन ये है, मैं किसी ब्रांड को, लेट्स से XYZ कोई भी ब्रांड है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, इवन दो कंपनीज के बारे में भी मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसको किस तरीके से जानूंगा? सोशल मीडिया के थ्रू, या कोई एड्स देख लूंगा उसके थ्रू, या वेबसाइट के थ्रू. उसकी बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ कि ब्रांड किस तरीके का है. ब्रांड, अगर मुझे कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करनी है आज के दौर में, तो मैंने उसको सिर्फ अपने लैपटॉप या अपने सेल फोन पर देखी है कि भाई ये चीज है. अब मुझे उसकी क्वालिटी नहीं पता कि वो क्या है, बट मैं I'm willing to pay some amount for it and I'm giving my time and investing my time and मैं proper उसको scroll करके उसको search करके वो कर रहा हूँ. तो इसका मतलब ये कि there has any kind of creativity attached कि मुझे वो चीज अच्छी लगी है. शूज इतने ब्रांड्स दे रहे होता है, but why we just consider Nike, Adidas, या अगर हम कंफर्ट्स में हर्ष पपीज या इनके हम क्यों जा रहे होते हैं? बिकॉज एक ब्रांड वैल्यू बनी है. ब्रांड वैल्यू कैसे बनी है? प्रोडक्ट की फंक्शनिंग, उसकी क्वालिटी अपनी जगह, बट द वे दे हैव मार्केटेड देमसेल्व्स, उसकी पोजीशनिंग कैसे की है, वो क्रिएटिविटी है, वो मैटर करती है. तो यस, क्रिएटिविटी ऑब्वियसली फॉर मी दैट मैटर्स अ लॉट, और वो होनी भी चाहिए. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, माशाल्लाह से इन 5 से 7 सालों में आपने एग्जीक्यूटिव से लेके हेड तक अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपकी बातों से एक चीज नजर आई कि यू आर गोइंग ऑन द पोजीशंस ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप में तो बहुत बड़े बड़े रोल्स होते हैं. तो मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि फ्यूचर में आपका एजुकेशन, जस्ट लाइक कुछ लोगों का माइंड सेट होता है, इवन आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की. सो डू यू थिंक कि आपको कोई डिग्री परसू करनी चाहिए या डॉक्टरेट डिग्री की तरफ जाना चाहिए? MBA आप अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, एंड देन अगेन एजुकेशन के साथ साथ अगले 5 सालों में, फॉर एग्जाम्पल, या मैं ऐसे कहूँ कि अगले 5 सालों में क्या हम आपको डॉक्टर
PhD scholar, and then again कहीं किसी है मतलब जैसे लाइक सुप्रीम किस्म की पोजीशन पे देखना चाहे तो वो क्या होगी, डिग्री वाइज क्या होगी, डिग्री करना चाहेंगे, और पोजीशन वाइज अगले 5 सालों में हम कहाँ आपको देखेंगे? अच्छा, ये वो चीज़ है जिसमें मेरी वाइफ से डिबेट होती है। उसकी रीज़न ये है कि माय वाइफ इज आल्सो डूइंग हर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम जावेद। शी हैज डन हर BS इन बायोसाइंसेस। तो वो जो हेल्थ और जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जो करियर है उनका उस तरीके से है। तो शी wants to be an educationist in this, so and she's willing to pursue her career as an educationist, उसमें कि जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो या अभी स्टूडेंट्स को आप जो है वो आप यू टीचिंग और एक फैकल्टी मेंबर या लेक्चरर या प्रोफेसर। तो she wants to do her PhD. So one day she was asking me कि why can't we just go together और हम you just apply in your field PhD के लिए and I just apply in my field. तो अच्छा, अब उसमें डिबेट जो थोड़ी सी आ जाती है वो ये आ जाती है कि बट आई पर्सनली फील कि PhD आप ऑब्वियसली लर्निंग इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस एंड इट नेवर एंड। आपके जो है वो मतलब फ्रॉम कहते हैं ना कि क्रेडल टू ग्रेव, आपका जो है वो बचपन से लेके आपके समझे कबर तक एजुकेशन या जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपका चल रहा होता है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उसमें डिफरेंट ये होता है कि इफ समथिंग इज रेलेवेंट टू योर फील्ड ना, सो देन यू शुड परस्यू इट। मतलब इन माय करियर, अगर मैं अपने करियर स्पैन को देखूं तो मुझे जो सर्टिफिकेशंस या जो स्किल्स का जो माइंडसेट होता है उससे रिलेटेड अगर मैं कोई चीज करियर को अपने लेके चल रहा हूँ ना तो वो मुझे हेल्प आउट करेगी। अगर मैं PhD में जाता हूँ ना, PhD मुझे हेल्प आउट उस तरीके से कर सकती है कि मैं चले PhD डॉक्टरेट एक हो गया या उसकी बेसिस पे आई माइट गेट गुड जॉब या मैं उसको एक लीडरशिप रोल में अपने किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बट मुझे डायरेक्ट उसका एक यूज अपनी करियर में दिख नहीं रहा, बिकॉज मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इफ आई वुड बी एन एजुकेशनिस्ट ना कि गोइंग टू यूनिवर्सिटी एंड गिविंग लेक्चर्स एंड देन आई कैन समहाउ थिंक कि चलो मैं कर सकता हूँ, बट राइट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता नहीं है। बट you never know, things are very unpredictable and it come both ways कि आपको नहीं पता होता कि कभी आपका माइंड बन जाए। MBA का भी मेरा माइंडसेट नहीं था, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, मैं कंप्यूटर्स में कुछ करना चाह रहा था, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सो एंड मार्केटिंग इज काइंड ऑफ अ फोर्टे दैट आई कैन ब्रिंग समथिंग इन दिस। तो वो चीज मैंने उसको की। तो ऑब्वियसली थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इन फ्यूचर आई कैन डू दिस, बट अभी एज सच नहीं। अभी ये है कि जो रोल या जिस चीज को मैं कर रहा हूँ अच्छे तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं करूँ अपने कंट्री में। अच्छा, 5 साल के बाद किस पोजीशन पे हम आपको देख पाएंगे? वेल देयर सो मेनी थिंग्स इन माइंड। 5 साल से पहले आपसे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकातें होती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल को जल्दी से कुछ अचीव करने के लिए मैं आई ट्राई कि मैं जल्दी आ जाऊं आपके पास। तो अच्छा, 2 से 3 चीजें मैंने अपनी लाइफ को लेके ना सॉर्ट आउट की हैं। वो ये कि आई फील लाइक कि इफ यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज ना, सो आपको वो खुद से भी करनी चाहिए चीजों के लिए। इट्स नॉट दैट यू ऑलवेज ट्राई टू बी अ कॉर्पोरेट स्लेव जिसको आप कहें। सो अपने करियर में अगर आपको कोई चीज, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप ट्राई करो आप खुद से अपनी कैपेसिटी में कितना कर सकते हो, बिकॉज वो जो फ्रीडम आपको मिलता है ना वो आपको कोई और नहीं दे सकता। सो प्लानिंग के इन द नेक्स्ट 4-5 years माइट बी आई स्टार्ट माई ओन एजेंसी, और मैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में कुछ अपने एंड से कर रहा हूँ, रादर के वर्किंग फॉर डिफरेंट क्लाइंटल्स और इस तरीके से। तो वो अपने क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग एज अ डिजिटल कंसल्टेंट फॉर पास्ट 3 years, जिसमें आई एम वर्किंग विद पाकिस्तान पोस्ट। उनका एक समझे एक बिल्कुल कन्वेंशनल से इनकन्वेंशनल उनको एक पूरा मॉडल पे लेके आना। मार्केट बेस्ड गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ चीजें होती हैं वो थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजिकल जो है ना शिफ्ट लेने से थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं, तो उनको उस पॉइंट पे उनको समझाना, उनको पिच करना कि भाई दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी डन, और उनको रिजल्ट्स के बेसिस पे लाके बात करनी और वो करना। तो दे आर लाइक प्रीटी हैप्पी विद द सर्विसेज दैट आई एम गिविंग टू देम। तो इस तरह से आई फील के जो भी जिन क्लाइंटल पे मैंने अपनी कैपेसिटी में काम किया है ना, दे आर क्वाइट हैप्पी।
तो वो चीज अभी क्योंकि बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ हूँ काम को लेके और फिर दूसरे मामला भी होते हैं, सो आई एम नॉट गिविंग दैट टाइम, बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर ऑब्वियसली प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो वो जैसे ही होती है तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपके पास नहीं हाजिर इंशाल्लाह, होंगे। उससे पहले भी आपको हम ज़रूर इनवाइट करेंगे थैंक और यू सो मच। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने आपके ऑलरेडी जितना टाइम आपसे कमिट कर चुके थे उससे 10 मिनट हम ज़्यादा ले अच्छा, चुके हैं चला आपके। जबरदस्त। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आपने हमें लाइकवाइज, अपने टाइम से टाइम दिया, थैंक्स। और वेरी सून हमारा एक जो मुद्दा है वो रहता है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह डिजिटल चीज़ों को इम्प्रूव करें। बिल्कुल, तो उसका तो एक बहुत बात, बिकॉज दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू शेयर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज हो फॉर द स्टूडेंट्स जो कि उनको एक प्रैक्टिकल एक किस तरीके से प्रैक्टिकलिटीज पे काम हो रहा है वो हो, तो ऑब्वियसली आई विल बी अवेलेबल फॉर मैं दैट, ऐसी जिसमें हम सिर्फ इसी चीजों पे बात करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है और किस किस तरीके से अपने करियर को आपने अनफोल्ड करना है फॉर दैट। मैं इसीलिए अर्ज भी करना चाहूँगा कि जी जी, हमारा एक और शो है मीट एंड टॉक, उसमें हम स्पेशली इस तरह की चीज़ों जैसे मतलब समझिए कि एम्बेसडर और मीट एंड टॉक तकरीबन रिलेट कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट आपको इनवाइट करेंगे मीट श्योर एंड टॉक में, श्योर उसमें श्योर। हम प्योरली डिस्कस करेंगे कि हमें डिजिटल स्ट्रेटजीज या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में या डिजिटल एजेंसीज के अंदर काम करने के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, कौन से रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है और रोड मैप क्या होना चाहिए यस। उसका। तो बिल्कुल। इसी के साथ आपका कोई एंडिंग मैसेज फॉर द स्टूडेंट, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स को अभी मतलब जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में इतनी वास्ट नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को उसी माइंड सेट पे रखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल। बीबीए, एमबीए, और डिजिटल मार्केटिंग या इस तरह की चीज़ों में थोड़ा कम ही है। तो उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें आप? अच्छा, अभी मुझे खैर पहले के कुछ पेरेंट्स का ये होता था माइंडसेट, बट अब आई एम रियली ग्लैड टू सी के द पेरेंट्स आर प्रीटी अवेयर and they have get that self awareness ke whatever their kids and their children are loving and doing it, so let it be, उनको करने देना चाहिए। Same in my career, माई मदर डिडंट आस्क मी कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से करियर को लेकर चलना है। शी बिलीव्ड इन मी, and just because she believed in me ना, so that was my एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी तरफ से एक बेस्ट टैलेंट प्रोड्यूस करके उनको दिखाऊं अपने एंड से कि इफ ही हैज बिलीव्ड इन मी, सो उसके अगेंस्ट मैं उसको वो चीज करूं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पर बिलीव करना बहुत जरूरी है कि वो जो भी कर रहे हैं वो इट्स नॉट बिकॉज कि उनका शौक है या वो है, शौक है, उस शौक को जब वो अपने उस पैशन में अपने करियर में तब्दील करेंगे ना, तो वो बहुत ग्रूम होंगे। And nothing is ultimate in life. It's not about के if you become a good doctor or engineer or something, वो आप एक बाउंड कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी को। अगर मैं भी, मेरे भी पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, तो शायद मैं अच्छा इंजीनियर आज नहीं बनता, मैं बहुत एक एवरेज मीडियोकर होता, बट सिंस आई लव व्हाट आई हैव बीन डूइंग, तो मैं उस चीज को अच्छे तरीके से आई एंजॉय एवरी डे। दैट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट कि मैं रोजाना अपनी जिस जॉब पे मैं जा रहा हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ या जो स्ट्रैटेजीज में अप्लाई कर रहा हूँ उसका मुझे पता है, मैं उसको दिल से कर रहा हूँ, मैं इस बेसिस पे नहीं कर रहा कि मुझे किसी ने कहा है करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज टू द स्टूडेंट्स, करियर को हमेशा दो चीजें हैं, एक आपका करियर होता है और एक आपका उस्ताद होता है, इन दोनों को कभी अलग मत समझो। सही। आपके जो टीचर्स या आपके जो मेंटोर्स हैं, अब वो मेंटोर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं या जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो भी आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, वो भी आपको कोई अच्छी बात बता सकते हैं। अमल सबकी बातों पर करें, समझें उन चीजों को जो अच्छी लग रही हैं आपको, बट अल्टीमेटली अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखें, बिकॉज डिसीजन मेकर आप हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दे आर नॉट डूइंग गुड इन देयर करियर जस्ट बिकॉज के उनको किसी ने कुछ मशवरा दिया जो कि अच्छा मशवरा था, बट वो मशवरा उस पर अप्लाई नहीं होता था, सही। वो शायद किसी और पे हो जाता। तो ये देखें कि अपनी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करें सबसे पहले कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक चीज और, जब आप करियर में अपना जा रहे हो, एक जॉब पर रिलाय बिल्कुल भी नहीं करें। ट्राई टू
come up with different pockets because अब जो economic conditions है, if you're living in Pakistan, remote jobs का बहुत ज़्यादा एक कल्चर हो गया है, उसको देखें, एक्सप्लोर करें, कहाँ पे जो चीज़ आपकी एक्सपर्टीज है उसको एज अ कंसल्टेंट आप किस तरीके से दूसरी कंपनीज में वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब आप इस तरह से डिफरेंट डायनामिक्स में काम करेंगे ना, तो आपको आपका जो चीज आप 2 साल या 3 साल में सीख रहे होंगे ना, वो आप 6 महीने 1 साल के अंदर सीख जाएंगे। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड पीपल हु आर परस्यूइंग देयर करियर। सो व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। एंड जी हाँ, जो भी स्किल्स हैं, जो भी लर्निंग्स हैं, कोशिश करें उनको एक एक्यूरेट फॉर्म में सीखने की कोशिश करें और डिफरेंट मीडियम से सीखने की कोशिश करें और देखते रहिए ज़ैब एफएम डिजिटल।